वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एंड मैं उठ चुका हूँ, तैयार हो चुका हूँ, बिना गाली खाए दूध ला चुका हूँ। तो आज गाइस स्टार्टिंग हो रही है। आपने भी एक बहुत ही दुखद न्यूज सुनी होगी आज के दिन कि यूपी पुलिस का पेपर हुआ था वो लीक हो गया है। एंड कुछ लोग कह रहे हैं कि लीक नहीं हुआ है, कुछ लोग कह रहे हैं लीक हो चुका है। बट मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पेपर है वो लीक हुआ है। क्योंकि मैं आपको आश्वासन इसलिए दिलाता हूँ क्योंकि एग्जामपुर एक प्लेटफॉर्म है, कोचिंग सेंटर है, वो ये कह रहे हैं, वो एक दावा कर रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है। क्योंकि जो 18 तारीख के शिफ्ट के पेपर थे वो उनके पास खुद 18 तारीख की सुबह 8:17 पर उनके पास आ गए थे। एंड पेपर 3 लाख बच्चों तक उन्होंने बताया है, जैसे कि आंकड़े कि 3 लाख बच्चों को तो नकल मिली है। यानी कि अब आप सोचिए कि ये वैकेंसी में 50-60 हजार वैकेंसी आई है और उसमें भी 3 लाख बच्चों को अगर पेपर मिलता है, पेपर पहले ही मिल जाता है, तो जो पढ़े हुए बच्चे हैं, जो मेहनत से पढ़ के गए, उन्हें कहाँ से पेपर मिलेगा? उनके नंबर कहाँ से आएंगे अगर 3 लाख नकल वालों को मिल जाते हैं? ये जो हुआ है ये अपने देश और प्रदेश दोनों के लिए ही अच्छा नहीं हुआ है। एंड युवाओं के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ है। कब तक बेरोजगार रहेंगे हम लोग? ऐसे ही तैयारी करते रहेंगे, कुछ नहीं हो रहा है तैयारी का। हम लोग भी टैक्स भरते हैं, तो हम लोगों को पूरा पेपर देने को क्यों नहीं मिलता है? पेपर लीक हुआ है। न्यूज पर मैंने देखा कि न्यूज पर दिखा रहे हैं कि पुराने पेपर, फिर वो स्क्रीनशॉट्स कहाँ से आ रहे हैं जो कि सुबह ही वायरल हो गए थे, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि कल के पेपर के चिट्स भी बने थे, पूरे पेपर जिसमें सारे क्वेश्चंस मैच हो रहे थे नंबर वाइज। एंड कुछ स्क्रीनशॉट्स ये भी थे कि पूरा पेपर जो उन्हें पहले ही मिल गया था वो भी उसमें दिखाया गया है। एंड पूरे आपको स्क्रीनशॉट्स मिल जाएंगे। एंड रात में ऐसा भी हुआ कि एग्जामपुर वालों ने एक हैशटैग चलाया था ट्विटर पे, ट्वीट किया था। वो 1 मिलियन समथिंग होने वाला था उस पे पोस्ट। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से या किसी और की तरफ से एक और हैशटैग चलाया गया जिसमें लीक प्रूफ यूपी, ऐसा एक हैशटैग था। उसमें सिर्फ 1400 पोस्ट थी। उसे ट्रेंडिंग 2 पे लाया गया और जो नंबर 1 पे चल रहा था, जो एग्जाम्पर ने चलाया था, वो तो चल ही रहा था। फिर कुछ देर बाद देखते ही देखते वो यूपीपी वाला वो गायब कर दिया गया। वो ट्रेंडिंग से हटा दिया गया जबकि उसमें 1 मिलियन पोस्ट होने वाली थी। और ये 1400 पे ट्रेंडिंग कर रहा था नंबर 1 पे। तो ऐसा क्यों हुआ? अगर ऐसा रियल नहीं था तो ऐसा क्यों हुआ? एंड आप देख सकते हैं खुद ही कि ये भविष्य के साथ खेला जा रहा है। इतनी रात मेहनत की हम लोगों ने। अब जैसे मेहनत तैयारी नहीं की थी, बट मेहनत तो लोगों ने की थी ना सर। लोगों ने इतनी 3 महीने लगे रहे और लड़के तो 2021 में ये आने वाली थी वैकेंसी, 21 जनवरी 2021 में। तब से ये वैकेंसी की तैयारी मैं खुद करने गया था, तब से ये वैकेंसी आ रही थी। और ये वैकेंसी आते आते वो अब आई वैकेंसी, और वो भी वैकेंसी का पेपर लीक हो गया। अब हम लोगों ने इस वैकेंसी के फॉर्म में 400-400 रुपए दिए। कोई अच्छा कैसे घर का होता है वो दे लेता है। अब आप देखिए किसी कमजोर घर का कोई बच्चा होगा, उसकी तो दिहाड़ी 300 रुपए 500 रुपए होती है। अब वो पूरी एक दिन की दिहाड़ी इस पेपर में देता है, कोचिंग खरीदता है और किताबें खरीदता है। तो उसके 3-4 दिन की दिहाड़ी तो इसमें ही चली जाती है, और फिर वो मेहनत भी करता है, पढ़ाई भी करता है। लेकिन क्या होता है कि पेपर लीक कर दिया जाता है कुछ निकम्मों की वजह से, जिनके पास पैसे होते हैं वो पेपर खरीद लेते हैं। और ऐसा होता है उनकी वजह से देश बिगड़ रहा है और भविष्य के साथ खेला जा रहा है। अगर वैकेंसी निकालनी है तो क्लियर वैकेंसी निकाली जाए। वैकेंसी तो एसएससी की भी रहती है, एसएससी की लीक नहीं होती है कभी। ये एक दावा रहता है कि एसएससी का पेपर कभी लीक नहीं होता है।
एंड बहुत ही अच्छे से कराया रहा था। बट यूपी का पेपर, मैं खुद पेपर दे के आया था, मैंने खुद महसूस किया जब मैं एग्जाम हॉल में बैठा था, तो टीचर्स ऐसे थे जो बच्चों से ऐसे बातें कर रहे थे जैसे कि क्लास चल रहा हो, स्कूल का क्लास चल रहा हो। जैसे कुछ बच्चे अब मेरे यहाँ के ही थे, तो टीचर कह रहे हमें भी ले चलना घर। तो ये कोई गवर्नमेंट जॉब का पेपर था या नॉर्मली था, मुझे खुद लग रहा था। तो ऐसी चीजें बहुत ही गलत हो रही हैं। इस पे आप खुद एक डिसीजन लें एंड इस पर एक कठोर कदम उठाया जाए।